जंगल में अगर रात के समय बच्चों की हंसी सुनाई दे तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो बच्चे बच्चे नहीं होते। मेरा नाम आरव है। मैं पेशे से ट्रैवल व्लॉगर हूँ। मैं और मेरे दो दोस्त समीर और करण अक्सर अनजान जगहों पर जाकर वीडियो बनाते थे। लेकिन उस रात हमने जो जगह चुनी वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो जंगल शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर था। लोग उसे शापित वन कहते थे। गांव वालों का कहना था रात के बाद वहां बच्चों की आवाजें आती हैं। हमने हंसकर कहा शायद कोई लोकल प्रैंक होगा। काश हमने उस समय उनकी बात मान ली होती। रात के करीब 9 बजे हम जंगल के किनारे पहुंचे। आसमान पर चांद आधा था और हवा अजीब ठंडी। जंगल के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने हमें रोककर कहा, रात में मत जाओ, वो बच्चे वापस बुला लेते हैं। समीर हंस पड़ा। बाबा हम डरते नहीं। बूढ़े ने बस एक बात कही, डरना चाहिए। और उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो कुछ जानता हो। हमने कैमरा ऑन किया, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू। दोस्तों, आज हम हैं इस शापित जंगल में। अचानक दूर से हंसी की आवाज आई, बच्चों की हंसी। हम तीनों चुप। करण बोला, सुना? समीर बोला, हाँ, शायद गांव के बच्चे होंगे। लेकिन आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी, जहां 20 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं थी। करीब 15 मिनट चलने के बाद हमें वो दिखे। 3 बच्चे सफेद कपड़ों में, पीठ हमारी तरफ, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। मैंने आवाज दी, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? धीरे धीरे उन्होंने सिर घुमाया। उनके चेहरे सफेद, आंखें काली, बिल्कुल काली, कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं, बस गहराई। करण फुसफुसाया, ये असली बच्चे नहीं हैं। और तभी उनमें से एक मुस्कुराया। अचानक सब शांत हो गया। न हवा, न कीड़े, न पत्तियों की आवाज। जंगल जैसे मर गया हो। फिर तीनों बच्चे धीरे धीरे हमारी तरफ चलने लगे। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। समीर ने कैमरा गिरा दिया, भागो। हम भागने लगे, लेकिन जितना हम भागते जंगल उतना ही गहरा होता जाता। रास्ता गायब हो गया। करीब 10 मिनट बाद हमने देखा समीर गायब था। वो हमारे साथ ही दौड़ रहा था, लेकिन अब वो नहीं था। समीर, हम चिल्लाए। जवाब में बच्चों की हंसी, करीब, बहुत करीब। करण अचानक रुक गया। उसने कहा, ये वही जंगल है जहां 15 साल पहले एक स्कूल बस गायब हुई थी। मैं चौंक गया। क्या? बस जंगल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। कहा जाता है बच्चे अंदर फंस गए और कोई नहीं बचा। मुझे समझ आया, वो बच्चे। अचानक हमारे सामने वो फिर खड़े थे, तीनों, अब 4। चौथा बच्चा समीर था। उसकी आंखें भी काली थीं। वो मुस्कुरा रहा था, आरव यहाँ आओ। उसकी आवाज़ इंसानी नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। करण ने जेब से लाइटर निकाला। उसने आग जलाई। जैसे ही आग की रोशनी उन पर पड़ी, उनके चेहरे पिघलने लगे जैसे मोम। उनकी मुस्कान फैलती गई असामान्य तरीके से। जंगल में चीख गूंज उठी। करण चिल्लाया, आग से डरते हैं। हमने सूखी पत्तियां जलाईं, लेकिन आग अचानक बुझ गई, जैसे किसी ने फूंक मार दी हो। करण ने मेरी तरफ देखा, अगर मैं वापस ना आऊं। उसने वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि एक बच्चा उसके पीछे खड़ा था और अगले ही पल करण गायब, बस उसकी चीख। अब जंगल में मैं अकेला था। तीनों बच्चे मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे छुआ नहीं, बस देखा, फिर धीरे धीरे पीछे हट गए और अंधेरे में खो गए, जैसे उन्हें जो चाहिए था मिल चुका था। मुझे सुबह जंगल के बाहर पाया गया। गांव वाले मुझे बेहोश हालत में ले गए। समीर और करण कभी नहीं मिले। पुलिस ने कहा तुम्हारा दिमाग सदमे में है। लेकिन मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग में वो बच्चे दिख रहे थे, साफ। और आखिरी फ्रेम में मैं भी उनके साथ खड़ा था, मेरी आंखें पूरी काली। आज 3 साल बाद मैं फिर उसी जंगल के पास हूँ, क्योंकि हर रात मुझे बच्चों की हंसी सुनाई देती है। और कभी कभी आईने में मेरी आंखें कुछ सेकंड के लिए काली हो जाती हैं। शायद मैं बचा नहीं था, शायद मैं भी उनमें से एक बन चुका हूँ। और अगर आप कभी उस जंगल में जाएं और कोई बच्चा आपको नाम लेकर बुलाए, तो समझ लेना अगला नंबर आपका है। जंगल में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता,
और जो सच होता है वो कभी दिखता नहीं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।